गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शरिया अजीज़। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आरएसआई की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और आरएसआई की इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम लोग आरएसआई बेस्ड ट्रेड्स ले सकते हैं? बिल्कुल, आरएसआई की बेस्ड ट्रेड्स भी ली जा सकती हैं। किस तरह ली जा सकती हैं वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि जो मेरे इंडिकेटर्स हैं उनमें सबसे मेन इंडिकेटर जो है वो हमेशा आरएसआई रहता है। ठीक है, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि आरएसआई किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। चीज़ ये ज़रूरी है कि आरएसआई को मास्टर करना और आरएसआई को समझना। तो हम बिटकॉइन के चार्ट में आ गए हैं। बिटकॉइन के चार्ट में आके हम लोग जाते हैं इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाके हम चले जाते हैं आरएसआई के अंदर। जब हम आरएसआई में आ गए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का नीचे एक पूरा पैनल खुल जाता है, पैनल बना हुआ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, आरएसआई का। तो अभी बिल्कुल सिंपल चार्ट है, इस चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो आप इससे सबसे पहले आरएसआई को समझें कि जब आप आरएसआई के लेफ्ट साइड पे आएंगे आपके पास ऑप्शन आता है विजुअल का, आप इसको हाइड करें या विजिबल करें। उसके बाद आता है सेटिंग्स का, हमने खोल ली सेटिंग्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। स्टाइल में चले जाएँ। जब आप स्टाइल में आ जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। आप पहले अपर बैंड को यहाँ पे इसको 70 कर लें। अगर 70 नहीं है तो आप इसको 70 कर लेंगे। मिडिल बैंड आपका रहेगा 50 पे, लोअर बैंड आपका रहेगा 30 पे। आप सबसे पहले अपर बैंड को एक कलर दे दें जो कि रहेगा रेड। रेड क्यों दे रहे हैं हम, आप यहाँ पे इसकी विड्थ भी जो है इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। क्यों हम लोग रेड दे रहे हैं इसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और यहाँ पे जो ग्रीन है 30 पे हम लोग रखेंगे ग्रीन। ठीक है, अब आप लोग इसकी भी विड्थ बढ़ा लें। जब हम लोगों ने ये बढ़ा ली, अब हमें मिडिल बैंड को हम लोग थोड़ा और लाइट कर देते हैं, हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। अब आपका आरएसआई हो गया कुछ इस तरह का। अब जब आपके पास ये चीज़ हो गई, हमने आरएसआई की सेटिंग्स कर ली, तो आप लोगों ने जो आरएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये रहेगी कि ये टॉप का एरिया जो 70 के एरिया को हमने रेड दिया है और ये ग्रीन का एरिया जो हमने इसको ग्रीन दिया है। तो ये वाली जो चीज़ है जो कि 70, हमारा जो 70 की वैल्यू आरएसआई की है, जब ये 70 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ख़रीद ली गई है, ओवरबॉट हो चुकी है, ओवरबॉट सेक्शन में आ चुकी है। इसके बाद इसने लेनी है करेक्शन नीचे की तरफ। तो यही हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ओवरबॉट थी, आरएसआई नीचे आ गई और प्राइस एक्शन भी नीचे आ गया। तो अब हम लोग हम लोग देखेंगे इसी के अंदर कि जब यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुकी है, एक चीज़ ज़्यादा बिक चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इसके बाद बेचने की और ताकत नहीं रही सेलर्स के पास, अब ये ऊपर जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर क्या आप बेस ट्रेड ले सकते हो? आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, आरएसआई के ऊपर। लेकिन क्या ये काफ़ी है? नहीं, क्योंकि आप इसको आंखें बंद करके ट्रेड ले रहे हो। ओवरबॉट हो चुकी, सही है, ओवरसोल्ड हो चुकी, सही है, लेकिन अगर आप इसी को एक चीज़ में गौर करें इधर, तो मैं आपको क्यों यहाँ पे हमेशा ट्रेड लेने से मना करूँगा कि ये चीज़ देखें आप। यहाँ पे इस जगह पे हम लोग आए 30 से नीचे, यहाँ पे आए 30 से नीचे इस कैंडल पे, उसके बाद हम फिर से 30 से नीचे आए इस कैंडल पे। तो अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो आप कब तक लेते रहते? आप तो बिल्कुल नीचे जाता, कोई 3000 नीचे, यहाँ से हम लोग 3000 नीचे आए तो आप तो ऑब्वियसली लिक्विडेट हो जाते या ठीक ठाक लॉस में चले जाते। तो हमें ट्रेड्स लेनी कब है, हमें ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरएसआई बेस जो 30 से नीचे अगर बार बार जाता रह रहा है तो आप कैसे और कहाँ पे ट्रेड लोगे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। अब आरएसआई बेस्ड ट्रेड्स लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं आरएसआई की डाइवर्जेंसेस। हम लोग ढूंढते हैं जब आरएसआई की डाइवर्जेंस आए तो हम लोग ट्रेड लें। अब आरएसआई की डाइवर्जेंस बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। एक छोटा टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ ताकि हमें और क्लियरली इस चीज़ को हम लोग देख सकें। तो हम लोग जब सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में आ गए 15 मिनट्स में, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखनी है यहाँ पे डाइवर्जेंस, कि जब आरएसआई की कोई डाइवर्जेंस आएगी तब हम लोगों ने लेनी है ट्रेड्स। अब हम लोग डाइवर्जेंस जो ढूंढेंगे वो हम लोगों को यहाँ पे एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। आरएसआई की डाइवर्जेंस बेसिकली ये है कि जब यहाँ पर एक कॉइन अपना, आप इसकी प्राइस देखें कि जब एक कॉइन ने यहाँ पे आके इसने अपना एक हाई बनाया, यहाँ पे आके हाई बनाया और यहाँ पे आके हाई बनाया, मतलब प्राइस जो थी वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। लेकिन आरएसआई उसी दौरान, अगर आप इसको यहाँ देखो और यहाँ देखो, आरएसआई नीचे उतर रही थी। तो मतलब ये क्लियर रिजेक्शन हुई आरएसआई की तरफ से कि आरएसआई ने अपनी डाइवर्जेंस आपको शो कर दी है कि यहाँ पे इसके बाद जो है
यहाँ पे बायर्स तो इसको खरीद के ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस तरीके का बिल्डअप हो रहा है कि आपकी जो RSI है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब आप देखें ये, जबकि यहाँ पे प्राइस तो बहुत ऊपर गई है इस जगह पर, लेकिन यहाँ से आप इस जगह पे प्राइस देख लो, उसके बाद इतनी लंबी एक डाइवर्जेंस यहाँ पर आ गई। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अगर ट्रेड लेने का सोच रहे थे इस जगह पर, तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यहाँ पे एक बड़ी डाइवर्जेंस यहाँ के इस एरिया पे हमको दिखाई दी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, जब हमें डाइवर्जेंस मिल गई, हम लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं शॉर्ट, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस मिल गई है। यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया, हमने किया शॉर्ट किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको वापस सेल आउट कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद हम लोग 15 मिनट्स में अगर देखें तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी डाइवर्जेंस दूसरी मिल गई, जो कि ये हमें दूसरा एक बना बनाया सिग्नल मिल गया कि जब कॉइन ने यहाँ पे आके बिटकॉइन ने ड्रॉप लिया इस जगह पे, यहाँ पे हमें मिला बिटकॉइन का बहुत बड़ा ड्रॉप। उसके बाद बिटकॉइन आता है उससे भी नीचे, तो यहाँ पे जो है बिटकॉइन ने एक लो बनाया, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन ने अपना एक और लोअर लो बनाया, मतलब लो से भी नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, RSI ने इसको एक्सेप्ट किया नहीं किया, RSI ने यहाँ पे अपना लो बनाया, ठीक है। उसके बाद RSI चली गई ऊपर, जबकि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। लेकिन RSI जो है उसने आपको दिखाया कि नहीं, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है और हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं इधर, तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। तब हम लोगों ने यहाँ पे हम चाहते तो हम एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमको बहुत बड़ी एक डाइवर्जेंस मिल गई कि अब RSI जो है वो इंडिकेट कर रही है कि हम ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग खोल लेंगे ट्रेड। उसके बाद आप देखें एक और दफ़ा यहाँ पे एक और भी लोअर लो बना, लेकिन जो RSI थी वो अपने लोअर लोज नहीं बना रही है, RSI अपने हायर लोज बना रही है, RSI ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोअर लो यहाँ पे बन रहा है, हायर लो यहाँ पे बन रहा है। अब हमें मिल गई डाइवर्जेंस, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ के बाद अब हम लोग ऊपर गए, तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हम कितना ऊपर गए हैं। आप यहाँ पे जाके अपने प्रॉफिट्स बुक कर लें, तो ये आपके पास बना बनाया सिग्नल आ गया। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि डाइवर्जेंस तो आई RSI की, लेकिन उसके बाद हम लोग नीचे से नीचे जाते रहे, नीचे जाते रहे। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखी एक चीज़ कि हम लोग नीचे आए हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली यूज़ कर लेते हैं कुछ ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स किस तरीके से यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग हैं 4 आवर के चार्ट में, तो जब आप 4 आवर के चार्ट के अंदर हो तो आप एक ट्रेंड जो बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल होगा वो ये होगा। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे चले जाएंगे, ऑल्ट टी भी दबा सकते हैं। आप लोगों ने बेसिकली सिर्फ सिंपली कर लेना है अपना यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ। तो जब आप ट्रेंड बनाते हो ट्रेंड लाइन, तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। आप क्या करोगे, आप इसको देखोगे कि एक लो यहाँ बना, उसके बाद हम ऊपर गए, यहाँ पे एक और लो बना, लेकिन इसने सपोर्ट कर लिया। तो जब इसने सपोर्ट कर लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस जगह के अराउंड बायर्स बैठे हुए हैं। तो जब तक ये इस चीज़ को नहीं तोड़ती तो हम लोगों के पास चांसेस हैं कि हम यहाँ से ट्रेड्स ले सकते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर भी इसी तरीके से एक ट्रेंड बनता आ रहा है। अब ये जो जगह है ये बेसिकली एक हमारे पास ऊपर का ट्रेंड है, ये इसको हम लोग रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग सपोर्ट भी बोल सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वेट करना है, यहाँ से इधर एक ट्रेड गिरे आपके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही हो, और जब ट्रेंड लाइन के ऊपर वो हो और उसकी RSI 30 बिलो आ जाए, ठीक है, तो आप उसके अंदर बिल्कुल एक ट्रेड ले सकते हो। अगर यहाँ पे आके आपको RSI दिख गई 30 और आपको वापस उठते हुए भी डाइवर्जेंस भी दिखी, तो आप इधर एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन क्योंकि ये 4 आवर के अंदर हम लोग बैठे हुए, हमने ट्रेंड बना लिया, आप वापस चले जाओ 15 मिनट्स के ऊपर और 15 मिनट्स में आपकी एक ट्रेड बनी बनाई यहाँ पे आपको मिल सकती है। आपने देखा कि हम 4 आवर के अंदर मैंने ट्रेंड इसलिए बनाया था कि हम लोगों को एक लॉन्ग टाइम पीरियड पता चल गया और प्राइस एक्शन किस तरह मूव कर रहा है इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने वो जान लिया है अभी यहाँ पे कि 4 आवर के अंदर इस तरीके की ट्रेंड लाइन है। अब जब आप देखो बिटकॉइन को यहाँ से गिरते हुए, इधर से नीचे गिरते, जब बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन के पास आता है तो क्या आप ट्रेड ले सकते हो 15 मिनट्स में? 4 आवर के अंदर हमने ट्रेंड लाइन बनाई, 15 मिनट्स के अंदर क्या आप ट्रेड ले सकते हो जब बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है? बिल्कुल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हुई कि यहाँ पे गिरा, यहाँ पे RSI उठ गई, ये जगह है और ये जगह है, इधर से RSI की डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दी। जब आपको ये डाइवर्जेंस दिखी है तो आप आराम से यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे। उसके बाद ये वापस ऊपर गया। जब आप 70 पे देखो इसको, यहाँ के अराउंड ये 70 पे आया है इधर,
तो आप सेल कर दो, अपने प्रॉफिट्स बुक करो और आराम से प्रॉफिट्स बुक करके बैठो। तो ट्रेंड लाइन का पता होना आप लोगों को, लॉन्गर ट्रेंड कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज़ के अंदर काफ़ी सारे ट्रेंड्स आ जाते हैं जो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा और वीडियोस बना के। तो उसमें ट्रेंड्स भी आ जाते हैं, पैटर्न्स भी आ जाते हैं। एक डबल टॉप पैटर्न होता है, इसी तरीके से हमारे पास राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज आ जाता है। मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था एक राइजिंग वेज जो इथेरियम का, जो मैंने $70 बना के लाइव ट्रेडिंग करके दिखाए हैं, तो आप वो वीडियो भी देख लें। उसके अंदर मैंने एक जो है ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनाया है और सबको बताया है कि किस तरीके से आप लोग राइजिंग वेज काम करता है और RSI के थ्रू किस तरह आप लोग जो है ट्रेड ले सकते हो। तो अभी तो कुछ इस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, 15 मिनट्स के अंदर हम लोग यूं जा रहे हैं, मूव कर रही है प्राइस। ये एक ट्रेंड, इसको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो अभी भी ये राइजिंग वेज की तरह अगर ये इसको ब्रेक करता है और RSI आपको बता रही है, कोई डाइवर्जेंस दे रही है, तो आप यहाँ से इसको नीचे जा सकते हो, इस ट्रेंड लाइन तक राइड कर सकते हो। और उसी के अंदर अगर ये RSI अभी 30 से बिलो आ जाती है इधर, तो आप ये देखें जैसे यहाँ पे 30 से बिलो आई थी और ट्रेंड बना हुआ था, तो आप यहाँ से भी पोजीशन बना के ऊपर तक जा सकते थे। तो ये तरीके होते हैं बेसिकली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है RSI के अंदर। आप अगर RSI की डाइवर्जेंसेस, RSI 30 बिलो आया वो तो अच्छा एक सिग्नल मिल गया, 70 अबव गया वो भी एक अच्छा सिग्नल मिल गया, शॉर्ट कहाँ से करना है वो आपको पता चल गया। लेकिन क्या आप सिर्फ RSI पे शॉर्ट और लॉन्ग करोगे? नहीं, क्योंकि आपको फिर बिल्कुल लॉस होगा ही होगा। तो अभी हम ये चीज़ भी देख लें कि एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखी, ये रही ट्रेंड लाइन। अब ये हमारे पास आ गई डाइवर्जेंस यहाँ पे और यहाँ पे, जबकि प्राइस में ठीक ठाक फ़र्क है। RSI जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, RSI के अंदर डबल टॉप लग गया। तो इस तरीके से आपने डाइवर्जेंसेस देख लेनी है और आप लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जब डाइवर्जेंस देखेंगे तो आपको पता होगा कि प्राइस इससे ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकती, इससे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि आपका एक ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, यहाँ पे आपके सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें थी जो मुझे RSI के अंदर पहले डिस्कस करनी थी। उसके बाद मैं कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी फिबोनाची के ऊपर, कि फिबोनाची और RSI को कंबाइन करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो है अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई आपको क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करें, और उसके अलावा आप फेसबुक ज्वाइन करें, नीचे मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप बाकी वीडियोस का वेट करें, मैं इंशाल्लाह बाकी सारी वीडियोस आप लोगों को बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ और किस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।